हेलो गाइस, आज मैं तीन बाइक्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो मोस्ट पॉपुलर है केटीएम्स की, जिनकी मैक्सिमम डिमांड रहती है एक स्टूडेंट को और एक यंगर वंस को। और मैं बताऊँगा कि आपके लिए बाइक कौन सी सूटेबल रहेगी। मैं ये यूट्यूब से कंटेंट नहीं ले रहा, ना मेरा किसी के साथ कंपटीशन है। मैं जस्ट अपना एक पर्सनल व्यू दूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में हमने ऐसी बाइक्स रखी हैं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। जैसे आप जानते हो KTM 250, 390 और 390R के सेम लुक्स है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज के लिए ले रहे हो कि आपको बस लुक्स चाहिए कि चलो मेरे पास है बाइक, क्योंकि कॉलेज में मैक्सिमम सभी ने बाइक्स नहीं रखी होती प्रीमियम, तो आप चाहते हो कि आपकी लुक बने, तो आप 250 कर सकते हो। क्यों कर सकते हो 250 को बुक? क्योंकि 250 एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है फॉर स्टूडेंट के लिए। पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको तो लुक से मैटर है और पावर ठीक ठाक मिल जाएगी। जैसे R15 को कम्पीट कर देगी और पल्सर 200 NS को कम्पीट कर देगी। हाँ, और कल को आप इस बाइक को सेल भी कर सकते हो, इसकी अच्छी मिलेगी। जैसे आप कॉलेज, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 250 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद 390 के बारे में और 390R के बारे में। तो जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको चाहिए लुक, आपने नया नया स्कूल क्रॉस किया, तो कॉलेज में तो मैक्सिमम लुक्स ही मैटर करती हैं। सीसी कौन देख रहा है, तो लुक्स के लिए आप ले सकते हो। जैसे कहीं घूमने जाना हो शॉर्ट राइड्स में, जैसे कॉलेज में आप ट्यूशन्स भी पढ़ते हैं बच्चे, जब कहीं कॉलेज के थोड़े बहुत फ्रेंड्स आगे पीछे चले जाते हैं घूमने, तो इसमें आपको बेटर माइलेज मिलेगी और लुक्स भी मिल जाएंगी 390 वाली। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट जो होता है उसको बस लुक्स चाहिए होती है, और कॉलेज में मैक्सिमम कम बच्चों के पास ही होती है प्रीमियम बाइक्स। तो ठीक है, आप इसके लिए ले सकते हो। अगर आप कॉलेज के बाद, जब आपका कॉलेज कंप्लीट होगा, आपका टेस्ट बदल गया, तो आप इसको वैल्यू फॉर मनी है ये, इसको आप सेल कर सकते हो। प्राइस तो आपको पता है, वो तो आपने नेट पे सर्च कर लिया होगा। तो स्टूडेंट 400 सीसी की बाइक ना ले, जैसे 390R, और ना ही ले वो 390 जो 350 सीसी में आ रही है। क्यों नहीं ले? क्योंकि आप तो भगाते तो रहोगे नहीं। आपको क्या करनी है भगा के? वो आपको लुक्स ही चाहिए। आप कहाँ से खर्चे निकालोगे इसके? कहाँ से आप इसकी सर्विस करवाओगे? घूमते रहोगे। आप कुछ जो उसमें फ़ीचर्स होते हैं वो आप यूज़ ही नहीं करोगे। जैसे लॉन्च कंट्रोल हो गया, जैसे वट एवर, जो आप देख लेना जो भी होते हैं। मैं तो फिज़िकली उसके बता रहा हूँ, जो फिज़िकल रिव्यू है, ठीक है। तो बात करते हैं 390, जो अभी 350 सीसी में आ रही है। तो ये लेनी, हाँ, ये गाड़ी मुझे वैल्यू फॉर मनी लगती है। तो क्यों लगती है वैल्यू फॉर मनी? क्योंकि पहली बात तो ये है, इसका जो प्राइस ख़त्म हो रहा है वो हो रहा है 2,77,000। ऑन दी अदर साइड जो 390R है उसका 3,40,000 तक हो गया है उसका प्राइस एटमोस्ट, ठीक है। तो ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है। फीचर आपको सभी मिल रहे हैं, ठीक है। पावर भी आपको 390R की तरह ही मिल रही है। थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ है, आप उसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आप GT को कर लोगे क्रॉस रेस में, आप NS को कर लोगे क्रॉस 400, आप R15 को तो क्रॉस कर ही लोगे, ठीक है। और कौन सी मार्केट में हंटर वगैरह है, वो उनको तो आप क्रॉस कर ही लोगे, ठीक है। और सेकंड थिंग, माइलेज अच्छी, ठीक है। ज़्यादा हैवी भी नहीं, ज़्यादा 400 सीसी के रिलेटेड उतनी भी माइलेज नहीं, लेकिन ठीक ठाक, ठीक है, सेंटर मिड रेंज में। सेकंड, माइलेज अच्छी मिल गई। सेकंड, आपको फीचर भी मिल गए। थर्ड, आपको लो मेंटेनेंस 400 सीसी के हिसाब से। फोर्थ, आपको आपने कॉलेज पास आउट कर लिया, जैसे आप जॉब वगैरह जाते हो, या किसी गांव में जाते हो, या कहीं एक आधी जगह घूमने जाते हो, तो ठीक है, वो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगी। अब ये तो है नहीं कि 365 दिन होते हैं एक साल में, अब 365 दिन ही भगाते रहोगे उसको, ये तो है नहीं, ठीक है। और 90% आप, मैंने मैक्सिमम देखा है जो रियल लाइफ में 90% लोग जो उसका 41 HP यूज़ ही नहीं कर पाते। वो बस 10% उसका पावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, जैसे एक एथलीट है, तो वो तो घर पे भी भागता रहेगा नहीं, उसको मैदान में भागेगा, वो तो कभी कभी भागेगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो 390 सही है ऑफिस वर्क के लिए, अगर आपका गांव दूर है, विलेज में जाने के लिए, टूरिंग के लिए भी ठीक है। फीचर सभी आपको 390R वाले मिल रहे हैं।
तो वो ठीक रहेगी आपके लिए बाइक्स। मैक्सिमम तो बंदे ने अपने काम ही करने हैं, अपने डेली लाइफ में इधर उधर ही जाना है, 24 घंटे वैसे तो लगाएगा नहीं, ठीक है। आप ये ले सकते हैं जैसे आप ऑफिस वर्क के लिए, और इसका भी आपको वैल्यू फॉर मनी है 2,77,000 आपको ये वैल्यू फॉर मनी है फॉर ऑफिस वर्क। 250 के लिए क्यों नहीं मैंने बोला, क्योंकि 250 में बिल्कुल ही लेस पावर है एज़ कम्पेयर टू दिस 350 सीसी, ठीक है। आप गांव में जा रहे हो या किसी कहीं दूर जा रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप इतने मैच्योर तो हो ही होंगे कि 350 सीसी आप संभाल लीजिए, है ना, संभाल लेंगे आप। तो 390 की बात करते हैं आप। 390 किन किन को लेनी चाहिए? 390 मैंने मैक्सिमम देखा है यूट्यूब में क्या करते हैं, वीडियो डालते हैं 390 की पावर दिखाते हैं, उसका वो टॉर्क दिखाते हैं, विली दिखाते हैं उसकी। आप मैं असली ज़िंदगी में बताता हूँ, जिन्होंने 390 आ रखी हुई है ना, वो यूज़ करते ही नहीं है फालतू, क्योंकि जिसने बाइक से प्यार किया होता है वो उसको रगड़ता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, हर बंदा जिसने इतने पैसे खर्चने हैं वो उसको साफ़ ही रखेगा, उस बाइक को साफ़ रखेगा, उसको इंजन को नहीं, उसको मार देगा। और थर्ड बात, अगली बात, ये जो बाइक है 390R, इसका आपको क्या है कि मैं हाई मेंटेनेंस, और इसके बाद इसकी हीटिंग इशू, ठीक है। आप कहीं 390R लेके चले गए मार्केट में, किसी को क्या पता कि वो 350 है या 390R है ना। 390 वाले तो उस पर R लिखवा के भी तो निकाल सकते हैं, लुक्स ही बढ़ानी है बना सकते हैं ना, है ना। तो बाकी कलर्स भी सेम ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि 390R को KTM रिमूव कर देगी, क्योंकि रिमूव इसलिए करेगी क्योंकि उसकी जो जगह ले लेगी 390, जो 350 वाली सीसी है वो बाइक जगह ले लेगी। तो 390 R ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। और जो YouTube में दिखाते हैं कि देखो हम इतनी स्पीड में चल रहे हैं, इतनी स्पीड में चल रहे हैं, ज़रा उनसे एक बात पूछना कि आप क्या 365 दिनों में 365 दिन ही भगाते रहते हो क्या? बंदे ने मार्केट जाना होता है, कहीं थोड़ी छोटी छोटी ड्राइव्स करनी होती है। 390R का ऐसा कोई इशू नहीं है। अब 400 सीसी इंजन का क्या करोगे? अब यहाँ से आप 3 किलोमीटर जाओगे, अब क्या करोगे? अब ये तो है नहीं कि रोड पे उतरे नहीं तो भगाते रहोगे, ऐसा तो हर बार होगा ही नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 390R जो है ये बंद हो जाएगी एक टाइम पे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जो उसकी कॉम्पिटिटर है जैसे बजाज, जैसे रॉयल एनफील्ड, उन्होंने भी GST की वजह से अपनी सेगमेंट को 350 सीसी में कन्वर्ट कर लिया है। तो एट द फाइनल मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, कॉलेज लाइफ के लिए 350, ठीक है, लुक्स आ जाएंगी, प्रेजेंस बन जाएंगी, और ट्यूशन्स वगैरह पढ़नी होती है आपने तो आप कर लोगे मैनेज, ठीक है। और ऑफिस वर्क के लिए 390 350 सीसी वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये लॉन्ग रूट्स पे भी मज़े दे देगी, ठीक है, घुमा लाएगी हर जगह से, माइलेज भी अच्छी हो जाएगी, लुक्स तो है ही है, फीचर सारे 390R वाले, ठीक है, तो माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए ये ठीक है। आपको पावर का ज़्यादा वो होगा नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया है ये पावर से आप कभी नहीं फ्रस्ट्रेट हो सकते, पावर इनफ पावर है। आप यूट्यूब में देखेंगे, इसने GT को भी हराया है, हंटर को भी हराया है, बजाज को भी हराया है, सभी को हराया है इसने। RR 310 को भी इसने बीट किया है, RTR 310 को भी इसने बीट किया। तो फिर बताओ, आप मार्केट में है ही कोई नहीं ऐसा जो आपको टक्कर दे सके, आपका दिल खुश कर रखेगी है, ठीक है। और जहाँ 390R की बात है, 400 सीसी इंजन की बात है, वो मेरे को लगता है कि वो अब आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी। हाँ, अगर आपने स्टंट ही मारने हैं, अगर आपको पावर ही चाहिए कि भगानी है, पैसा खुला है हमारे पास, हम फ्यूचर में बदल लेंगे अगर इसके रीसेल वैल्यू मिले तो आप जा सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेफ ड्राइव, ओके, थैंक यू।